हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9, 6 से 13 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9, 6 से लेकर 13। 217 पेज नंबर इस प्रकार से लिखा है। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश है वे सब इस्राएली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा की पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करे, हमारे प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर आपको याद है, जैसे हमने टिप्पणी की थी, हम बाइबल के सबसे कठिन भाग को सीख रहे हैं। इन अध्यायों को सही प्रकार से सीखने के लिए हमें परमेश्वर संप्रभुता रखते हैं, संपूर्ण संप्रभुता रखते हैं, इस समझ को अपने अंतर्गत रखना होगा। इस समझ के अंतर्गत हमें इन आयतों को सीखना होगा। जैसे हमने पिछले बार कहा, इन अध्यायों में मुख्यतः पौलुस यहूदी अविश्वास के उस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, यहूदियों के अविश्वास की अवस्था। परमेश्वर ने यहूदियों को बुलाया, उन्हें अनेक विशेषाधिकार दिए, जिसके बारे में हमने इससे पहले के आयतों में पढ़ा, 4थे आयत में, 5वें आयत में, यहाँ तक कि मसीहा भी उन्हीं के मध्य इस संसार में आए। परंतु इन सब के बावजूद यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने परमेश्वर के आशीषों को ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर के उद्धार के न्योते को ठुकराया, और यहाँ तक कि मसीहा को क्रूस पर चढ़ाने का कार्य किया। तो जो मुख्य प्रश्न उदय होता है वो यह है, क्या यहूदियों के कारण परमेश्वर के उद्देश्य और योजनाएं निराश और पराजित हो गई? क्या यहूदियों के कारण परमेश्वर की जो योजना है या परमेश्वर का जो वचन है वो टल गया, वो पूरा नहीं हो पाया? क्या परमेश्वर का वचन अपने कार्य को करने में अप्रभावी हो गया? इस सवाल का जवाब पौलुस 6 से लेकर इस अध्याय के अंत तक हमें दे रहे हैं। यहूदियों ने तो अविश्वास किया है, यहूदियों ने तो प्रभु के बुलाहट के बावजूद, प्रभु के अनेकों आशीषों के बावजूद परमेश्वर को ठुकराने का काम किया है। तो क्या हम किस निष्कर्ष पर आए? क्या परमेश्वर की योजना फेल हो गई? क्या परमेश्वर का वचन टल गया? इस सवाल का जवाब शेष आयतों में 6 से लेकर 33 तक के आयतों में पौलुस हमें दे रहे हैं। अगर एक पंक्ति में पौलुस के जवाब को, जो आज के भाग के अंतर्गत पौलुस दे रहे हैं, एक लाइन में अगर संक्षिप्त रीति से हम कहें तो यहाँ पौलुस जवाब के रूप में दे रहे हैं, नहीं, परमेश्वर का वचन टला नहीं है। यहूदियों द्वारा मसीह के प्रति अविश्वास और अस्वीकृति ने परमेश्वर के वचन को
अप्रभावी नहीं बनाया, परंतु चुनाव के अनुसार परमेश्वर का उद्देश्य अटल है, वह पूरा हुआ और होगा। ये है जवाब जो पौलुस इस प्रश्न का हमें दे रहे हैं कि क्या यहूदियों के अविश्वास ने परमेश्वर के वचन को अप्रभावी बना दिया, विफल कर दिया। परमेश्वर का वचन विफल नहीं हुआ। चुनाव के अनुसार परमेश्वर का उद्देश्य अटल है, उसमें किसी प्रकार का कोई पराजय या फेरबदल नहीं। मैं आज इन्हीं दो बिंदुओं की ओर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूँ। इसी संक्षिप्त विवरण को मैं आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कभी भी अप्रभावी नहीं होता, इस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के चुनाव के बारे में आपके सम्मुख बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, परमेश्वर का वचन कभी भी अप्रभावी नहीं सिद्ध होता। 6 आयत के पहले भाग में पौलुस कहते हैं, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन यहूदियों के अविश्वास के कारण नहीं टला है या पूरा होने से वंचित नहीं हुआ। ऊपरी दृष्टि से अगर देखेंगे, ऐसा लग सकता है कि यहूदियों के अविश्वास के कारण परमेश्वर की योजना पराजित हो गई, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो पाया। परंतु पौलुस कहते हैं ऐसा नहीं है, जो दिखता है वैसा नहीं है। पौलुस कहते हैं परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया। और आगे की आयतों में पौलुस क्यों परमेश्वर का वचन नहीं टला, कैसे परमेश्वर का वचन नहीं टला, उसके बारे में हमें ब्यौरा देते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं, विवरण हमारे सम्मुख रखते हैं। उस विवरण को देखने से पहले आइए इस बात को सीखें, परमेश्वर का वचन पूर्णतः विश्वास योग्य है, भरोसेमंद है। परमेश्वर का वचन पूर्णतः विश्वास योग्य है, भरोसेमंद है। जैसे हमने कहा, यहूदी अविश्वास के इस परिस्थिति में हमें पहली नजर में ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन विफल हो गया। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, हमें ऐसा ही लगता है, और जैसे जैसे हम सुसमाचार के अंत तक आते हैं, हमें लगता है अरे परमेश्वर की योजना जो अब्राहम के वंशजों के लिए थी वो तो फेल हो गई। उन्होंने तो मसीहा को क्रूसित कर दिया, मसीहा को स्वीकार करने के स्थान पर मसीहा को क्रूसित कर दिया। तो पहली नजर में जरूर हमें ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर का वचन विफल हो गया। परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया, जिन लोगों पर अपने प्रेम को रखा, जिन लोगों को चुनिंदा आशीषों से नवाजा, उन लोगों ने परमेश्वर को नकारा और परमेश्वर से दूर जाने का कार्य किया। मानो मनुष्य के कार्य के चलते, मनुष्य के निर्णयों और उद्देश्यों के चलते परमेश्वर के सभी उद्देश्य व्यर्थ हो गए। इस्राएल के इतिहास को पढ़ने से इस प्रकार से प्रतीत हो सकता है और बहुतों को होता भी है। परंतु पौलुस कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन पूर्णतः विश्वसनीय रहता है और वह कभी विफल नहीं होता। अपने विषय से थोड़ा अलग हटकर जब हम परमेश्वर के वचन के विश्वसनीयता के बारे में सीखते हैं, जांचते हैं, परमेश्वर के वचन में कई विषयों के बारे में लिखा गया है। उदाहरण के लिए परमेश्वर का वचन विज्ञान के बारे में बात करता है, परमेश्वर का वचन इतिहास के बारे में बात करता है, परमेश्वर का वचन भविष्यवाणियों की चर्चा करता है, परमेश्वर का वचन आत्मिक वास्तविकताओं की चर्चा करता है। इनमें से आप किसी भी विषय को ले लीजिए जो मनुष्य के बुद्धि के द्वारा जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें यह पता चलेगा जांच करने पर, पड़ताल करने पर, कि परमेश्वर का वचन पूर्णतः क्या है? सत्य है, भरोसेमंद है।
परंतु मानव जाति के इतिहास में अगर हम मुड़कर देखेंगे, मानव जाति के इतिहास में जब हम मुड़कर देखते हैं, कई बार हमें इतिहास में ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि बाइबल में जिन विषयों में बात कही गई वह उन बातों के विरुद्ध था उस जमाने में लोगों की सोच, लोगों की धारणा। उदाहरण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में से अगर बात करें, बाइबल विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें कहती है। उदाहरण के लिए बाइबल घोषणा करती है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक तरह से तैर रही है, वो किसी वस्तु पर टिकी हुई नहीं है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय नंबर 26 के 7 में ऐसा लिखा है। अय्यूब की पुस्तक ध्यान में रखिएगा, बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है, लगभग 3500 वर्ष पहले लिखी गई पुस्तक है। उस पुस्तक में अय्यूब लिखता है, अय्यूब 26 का 7, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। क्या लिखा है? पृथ्वी को बिना टेक, बिना किसी सपोर्ट के लटकाए हुए हैं। मतलब पृथ्वी बिना किसी सपोर्ट के स्वतंत्र होकर मानो तैर रही है। इस दृश्य को हम 3500 वर्ष पहले बाइबल में लिखा था पाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में पृथ्वी के बारे में क्या सोचा जाता था? पुराने जमाने में इस प्रकार की धारणा थी कि मानो पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर खड़ी है, रखी गई है, जानवर हिलने से पृथ्वी भी हिलती है, इस प्रकार की धारणा थी। पृथ्वी बिना टेक अंतरिक्ष में मानो तैर रही है, इस प्रकार की धारणा आधुनिक संसार में जब विज्ञान डेवलप हुआ, विज्ञान ने उन्नति पाई, तब जाकर लोगों को पता चला। लेकिन मनुष्य के धारणाओं के विपरीत, मनुष्य के गलत धारणाओं के विपरीत बाइबल में विज्ञान के विषय में यह बात लिखी गई थी कि पृथ्वी अंतरिक्ष में मानो तैर रही है, जो आज हम सबको मालूम है, वो किसी सपोर्ट से नहीं खड़ी। और एक विज्ञान संबंधित ज्ञान जो वचन में दिया गया है, परंतु उस जमाने में आम धारणा के विरुद्ध यह बात थी, वो है पृथ्वी का आकार। यशाया 40 के 22 में, यशाया 40 के 22 में, आज से लगभग 2700 वर्ष पहले या 2800 वर्ष पहले पकड़ लीजिए, क्या कहा गया था बाइबल में पृथ्वी के आकार के बारे में? यशाया 40 का 22, वहां लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। परमेश्वर के बारे में लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। ये जो शब्द घेरे, घेरा जो शब्द है, अगर आप मूल भाषा में उसे पढ़ेंगे, इब्रानी भाषा में, उसका जो सटीक अनुवाद है वो है पृथ्वी के गोलाकार के ऊपर, सर्कल के ऊपर। जो उसका प्रथम अर्थ है उस शब्द का, या प्रथम इस्तेमाल किया गया अर्थ है, वो है गोलाकार, सर्कल। अंग्रेजी में पढ़ने से वो व्यक्त है। तो आज से 2500 वर्ष पहले प्रभु के दास ने प्रभु के प्रेरणा में इस बात को कहा था कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। लेकिन हमें मालूम है आम धारणा अनेकों वर्षों तक क्या थी? पृथ्वी चपटी हुई, पृथ्वी गोल है, ये नहीं थी आम धारणा। लेकिन विज्ञान ने जब तक समझा कि पृथ्वी वास्तव में गोल है, उससे कई वर्षों पहले बाइबल में ये बात लिख दी गई थी कि जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। जो कोलंबस है, जिसने पहली बार विश्व भ्रमण करने का कार्य किया, चक्कर काटने का काम किया, उसने बाइबल के इसी समझ के मुताबिक इस कार्य को किया कहा जाता है। उसने वचन में से यह प्राप्त किया कि हाँ पृथ्वी गोल है, और उस समझ के अनुसार वो विश्व घूमने के लिए, उसका चक्कर काटने के लिए निकला। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कई बातें बाइबल में ऐसी हैं जो किसी जमाने में पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा अरे ये क्या मूर्खता की बात लिख दी है, या तो ये तो एकदम सही नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आंखें खुली, मनुष्य को क्या पता चला? बाइबल की एक एक बात 100% ट्रस्टवर्दी है, 100% विश्वसनीय है। उसमें से कोई बात मनगढ़ंत नहीं है, कोई बात कथा कहानी के रूप में कही नहीं गई। और एक जो गलत धारणा जो कई वर्षों तक मानव इतिहास में पाया जाता है, वो है तारों की संख्या के बारे में। अनेकों वर्षों तक तारों की संख्या सीमित है, यह धारणा मानव जाति के अंतर्गत पाई जाती थी। लेकिन अब्राहम उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर आप बाइबल के अलग अलग पुस्तकों को पढ़िए, तारों की संख्या के बारे में बाइबल में क्या बात कही गई है। यिर्मयाह 33:22 उदाहरण के लिए, जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू की गिनतों का परिणाम नहीं हो सकता। आकाश की सेना मतलब आकाश मंडल में जो पाए जाने वाले तारागण हैं इत्यादि है। तो आकाश मंडल के ऑब्जेक्ट्स की गिनती करना संभव नहीं है, तारे अनगिनत है। यह बात बाइबल में विज्ञान यह बात पकड़ पाती उससे कई 100 वर्षों पहले कह दी गई थी। विज्ञान को यह बात जब तक समझ आई उससे कई हजारों वर्ष पहले यह बात बाइबल में लिख दी गई थी। और आज हमें मालूम है जो तारों की संख्या है वो अनगिनत है, अरबों में है तारों की संख्या, हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते। तो क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं? बाइबल पूर्णतः विश्वास योग्य है, बाइबल की कोई भी बात पराजित नहीं होती, विफल नहीं होती। परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता। हाँ, हमारी बुद्धि, हमारी समझ जरूर बार बार फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता। आप भविष्यवाणियों के बारे में देखिए, भविष्यवाणियों के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में जो भविष्यवाणियां की गई, उत्पत्ति की पुस्तक से मलाकी की पुस्तक तक अनेकों 100 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के आगमन के बारे में की गई। बताया गया कि प्रभु यीशु किस प्रकार से जन्म लेंगे, कुंवारी के गर्भ में से पैदा होंगे, कहाँ किस शहर में पैदा होंगे, बेथलेहम में पैदा होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, दाऊद के परिवार में पैदा होंगे, किस प्रकार के कार्य वो करेंगे, अंधों को आंखें देंगे, कुचले हुओं को, दबे हुओं को उठाएंगे, किस प्रकार के मृत्यु को वह उठाएंगे, क्रूस पर मरेंगे, किस प्रकार से कहाँ वो दफनाए जाएंगे, किसके कब्र में दफनाए जाएंगे, किस प्रकार से वो मृत्यु में से जी उठेंगे। इन सब बातों को भविष्यवाणी के रूप में प्रभु के आगमन से पहले, प्रभु के जन्म लेने से पहले, देहधारण से पहले कह दी गई थी। और जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आए, क्या हुआ? जो जो बातें कही गई थी जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक या मृत्यु से जी उठने तक, सभी बातें वैसी की वैसी पूरी हुई। भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें, परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन कभी भी बिना पूरा हुए नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कभी भी अप्रभावी सिद्ध नहीं होता। और इन सब सबूतों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो सबूत दिया है वचन के विश्वसनीयता के ऊपर, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कभी नहीं डिगेगा या टलेगा। मत्ती 5:18 में प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वचन नहीं टलेगा। वचन की सबसे छोटी बात भी बिना पूरी हुए नहीं जाएगी। और मत्ती 24:35 में भी, मत्ती 24:35, वहां भी प्रभु ने वही बात कही, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। अपने मुख्य विषय में वापस लौटते हैं। क्या हम सीख रहे हैं? परमेश्वर का वचन पूर्णतः भरोसेमंद है, पूर्णतः विश्वसनीय है। मैं और आप परमेश्वर के वचन को जैसा कहा गया है उसी रूप में ले सकते हैं, हम लज्जित नहीं होंगे। और अगर हम
परमेश्वर के वचन को जैसा कहा है उस रूप में नहीं लेंगे तो निश्चय मान लीजिए हम लज्जित होंगे। तो क्या हम कहें परमेश्वर का वचन यहूदियों के संबंध में परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की योजनाएं, क्या वो पराजित हुई? नहीं। यहूदियों के अविश्वास के चलते भी, के बावजूद भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की योजना पराजित नहीं हुई। फिर हम यहूदी अविश्वास की दुविधा को कैसे समझें? अगर यहूदियों ने अविश्वास भी किया, मसीहा को क्रूसित भी किया और परमेश्वर का वचन भी नहीं टला, फिर कैसे समझें कि यहूदी अविश्वास के बावजूद परमेश्वर का वचन पूरा हुआ? उसी का उत्तर 6 आयत के दूसरे भाग से लेकर 13वें पद तक पौलुस दे रहे हैं, और उत्तर है परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर का चुनाव एक ऐसा विषय है जो कई लोगों को ग्रहण करने में बहुत तकलीफ होता है। समझने में तकलीफ नहीं है, ग्रहण करने में तकलीफ। जैसे मैंने शुरू में कहा, जब तक हम परमेश्वर के पूर्ण संप्रभुता के बारे में समझ नहीं प्राप्त करेंगे, परमेश्वर पूर्णतः सर्वाधिकारी है, वो किसी के अधीन नहीं, किसी पर निर्भर नहीं, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं, इस बात के प्रति जब तक हम समझ नहीं रखेंगे तब तक परमेश्वर के चुनाव को समझना हमारे लिए कठिन होगा। तो आइए, जब हम परमेश्वर के चुनाव के बारे में सीखते हैं, इस समझ के साथ सीखें परमेश्वर पूर्ण संप्रभुता रखता है, परमेश्वर पूर्णतः सर्वाधिकारी है, परमेश्वर को किसी को उत्तर नहीं देना और वह अपने सभी कार्यों में पवित्र है। इस समझ के साथ आइए हम अगली बिंदु की ओर जाएं, परमेश्वर का चुनाव। जो सवाल जिसका जवाब पौलुस इन आयतों में दे रहे हैं, यानी यहूदी अविश्वास के बावजूद परमेश्वर का वचन नहीं टला, उसका उत्तर पौलुस 6 आयत के दूसरे भाग में दे रहे हैं, और उसको आगे 2 उदाहरणों के साथ, इस्राएल के इतिहास में से 2 उदाहरणों का इस्तेमाल करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण जो इतने स्पष्ट है कि कोई भी यहूदी भी उसे नकार नहीं सकता। तो क्या है उत्तर? कि यहूदियों ने अविश्वास किया, फिर भी परमेश्वर का उद्देश्य पराजित नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन पराजित नहीं हुआ। क्या, कैसे हम इसे समझें? उत्तर क्या है? 6 आयत का दूसरा भाग। उत्तर है, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं। क्या है उत्तर? जो इस्राएल के वंश हैं, मतलब जो शारीरिक रूप से अब्राहम के वंशज हैं, वे सब इस्राएली नहीं। पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ? पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में सच्चे इस्राएल की पहचान इब्राहिम के भौतिक वंशज होने से नहीं है। परमेश्वर के नजरों में सच्चे इस्राएली की पहचान ये नहीं है कि यह अब्राहम का भौतिक वंशज है या नहीं। यहाँ पौलुस 2 प्रकार के इस्राएल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ इस्राएलियों को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। कौन से 2 भागों में? जो भौतिक रूप से अब्राहम के वंशज हैं और जो आत्मिक इस्राएल। यहाँ एक भौतिक इस्राएल की बात की गई है, मतलब जो जन्म से अब्राहम के वंशज हैं, और यहाँ एक आत्मिक इस्राएल की बात कही गई है जो विश्वास से अब्राहम का वंशज है, विश्वास से अब्राहम का उत्तराधिकारी है। केवल इस कारण कि एक व्यक्ति ने इस्राएल जाति में जन्म लिया या अब्राहम के वंशज के रूप में जन्म लिया,
इस कारण वह अपने आप परमेश्वर के वायदों का उत्तराधिकारी नहीं बनता। इस बात को यहाँ पौलुस हमारे सम्मुख रख रहे हैं। परमेश्वर की नजर में सच्चे इज़राइल में वे लोग शामिल हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो अब्राहम के आत्मिक वंशज हैं और जो वायदे के अनुसार या प्रतिज्ञा के अनुसार संतान है। तो कौन है सच्चा इस्राएल? वो नहीं जो केवल अब्राहम के वंश में पैदा हुआ है, परंतु फिर सच्चे इस्राएल की पहचान क्या है? परमेश्वर के नजरों में सच्चे इस्राएल में कौन लोग शामिल हैं? जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो अब्राहम के आत्मिक वंशज हैं और जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार, मतलब चुनाव के अनुसार परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। परमेश्वर ने जो इस्राएल को चुना वो केवल भौतिक रीति से अब्राहम के वंश में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं था, वह विश्वास से जो अब्राहम का आत्मिक वंशज था वो था परमेश्वर के चुनाव के अनुसार सच्चा इस्राएल। अगर आपको याद है, इस विषय में पौलुस इससे पहले परामर्श कर चुके हैं या चर्चा कर चुके हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 28 और 29 में पौलुस ने इसी 2 प्रकार के इस्राएल की चर्चा की थी। रोमियो 2 का 28 और 29 वहां लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, जो सीधा दिखता है अब्राहम के वंशज के रूप में, वो नहीं है यहूदी, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। फिर आगे कौन है सच्चा यहूदी? पौलुस के वहां कहे थे, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है, न कि लेख में। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। मतलब पौलुस क्या कह रहे हैं? वही बात जो यहाँ पौलुस 9वें अध्याय में हमारे सामने कह रहे हैं, कि सामने रख रहे हैं। अब्राहम के वंश में पैदा हुए सभी लोग परमेश्वर के वायदों के उत्तराधिकारी नहीं हैं। अब्राहम के वंश में पैदा हुए सभी लोगों में से कुछ को परमेश्वर ने अब्राहम के आत्मिक उत्तराधिकारी के रूप में, अब्राहम के आत्मिक वंशज के रूप में, वायदों के उत्तराधिकारी के रूप में क्या कर लिया? चुन लिया। इसलिए जो भौतिक इस्राएल है उसमें परमेश्वर का चुना हुआ एक आत्मिक इस्राएल है, सच्चा इस्राएल है, और उसी पर परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का उद्देश्य लागू होता है। और उनके संदर्भ में, चुने हुओं के संदर्भ में परमेश्वर के योजनाओं को परखें, परमेश्वर के उद्देश्यों को परखें, तो क्या वो फेल हुए? क्या वो टल गए? नहीं, वो नहीं टले। तो ये अंतर हमें मन में रखने की जरूरत है। एक आत्मिक इस्राएल है और एक भौतिक इस्राएल है। एक राजनीतिक, एक देश के रूप में पॉलिटिकल एक इस्राएल है, और एक परमेश्वर के योजना के अंतर्गत, वाचा के अंतर्गत, चुनाव के अंतर्गत एक इस्राएल है। इन 2 प्रकार के इस्राएल के बीच अंतर रखने पर, अंतर करने पर, इस अंतर को समझने पर हमें क्या समझ आएगा? परमेश्वर का वचन नहीं टला। प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब प्रभु ने यहूदियों से बात की, इसी अंतर के बारे में स्पष्ट रीति से बात कही थी। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय नंबर 8 में 33 से 39 तक की आयतों में प्रभु वहां यहूदियों से बात कर रहे हैं। वहां 8 के 33 में यहूदियों ने प्रभु यीशु से कहा, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। तब प्रभु ने उत्तर दिया 8 के 37 में, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो। तो यहूदियों ने यह कहा कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं। प्रभु ने माना, स्वीकारा, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो। पर जब उन्होंने कहा 8 के 39 में, उन्होंने कहा हमारा पिता तो अब्राहम है, तब प्रभु ने उनके उस कथन को नहीं स्वीकारा। तब प्रभु ने क्या कहा?
8:39 में ही, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो प्रभु ये स्वीकार रहे, हाँ तुम अब्राहम के वंश से हो, परंतु प्रभु ये नहीं स्वीकार रहे कि तुम अब्राहम के संतान हो। तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, परंतु तुम अब्राहम के वंश से जरूर हो। तो क्या है फर्क? फर्क है, अब्राहम के वंश में वो पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन अब्राहम के आत्मिक वारिस नहीं हैं, अब्राहम के आत्मिक संतान नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, वे शारीरिक रूप से अब्राहम के वंशज थे, लेकिन उनमें अब्राहम का विश्वास नहीं था, और इस कारण वे उसकी आत्मिक संतान नहीं थे। अब इस फर्क को दर्शाने के लिए पौलुस 7 से 13 तक के आयतों में हमारे सामने इतिहास में से 2 उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो सच्चा इस्राएल कौन है, आत्मिक इस्राएल और शारीरिक इस्राएल, भौतिक इस्राएल, इस फर्क को दर्शाने के लिए 7 से 13 तक के आयतों में पौलुस 2 उदाहरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 जाना पहचाना उदाहरण 7, 8, 9 में पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। इसको प्रस्तुत किया गया उदाहरण के रूप में इसहाक और इश्माएल। पौलुस इसहाक और इश्माएल के बारे में बात कर रहे हैं। हमें मालूम है इसहाक और इश्माएल कौन थे? कौन थे? अब्राहम के 2 बेटे। इश्माएल कौन था? हाजिरा जो दासिनी थी, उससे उत्पन्न हुआ संतान। और इसहाक कौन था? सारा से उत्पन्न हुआ बेटा। परंतु जैसे यहां लिखा है, अब्राहम का वंश किसके ऊपर आधारित था? अब्राहम का वंश किस पर आधारित था? इसहाक पर या इश्माएल पर? अब्राहम का जो वंश था वो इसहाक पर आधारित था। और कारण क्या है? 8 और 9 पद में कारण बताया गया है, क्योंकि इसहाक केवल जो है वो प्रतिज्ञा की संतान था। इसहाक था प्रतिज्ञा का संतान। तो 7 से 9 में इसहाक और इश्माएल के बारे में बात कही गई है, और हम सबको मालूम है अब्राहम के वंशज किस पर आधारित है? अब्राहम का वंश किस पर आधारित है? इश्माएल पर आधारित नहीं है, इसहाक पर आधारित है। 7 से 13 में 2 उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है। ये आत्मिक इस्राएल और भौतिक इस्राएल के बीच अंतर बताने के लिए। पहला उदाहरण इसहाक और इश्माएल के बीच के विषय में है। इसहाक और इश्माएल कौन थे? अब्राहम के 2 संतान, एक दासिनी से पैदा हुआ, दूसरा उसकी पत्नी सारा से पैदा हुआ। जहां तक इस्राएल के अब्राहम के वंश का सवाल है, किस पर आधारित था अब्राहम का वंश? दोनों उसके बेटे थे, इश्माएल भी इसहाक भी, लेकिन उसका वंश किस पर आधारित था? इसहाक पर आधारित था। क्या था कारण कि उसका वंश इसहाक पर आधारित था? 8 और 9 पद में पौलुस उसका कारण बताते हैं। पौलुस क्या है कारण जो बताते हैं 8 में? अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। इसहाक जो था वो प्रतिज्ञा की संतान था, इसलिए इसहाक पर आधारित था अब्राहम का वंश, या इसहाक पर आधारित है अब्राहम का वंश। इस बात को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब इसी फर्क को आगे दर्शाने के लिए और एक उदाहरण का इस्तेमाल 10 से 13 तक के आयतों में पौलुस करते हैं, और वो किसके विषय में है? याकूब और एसाव के बारे में। याकूब और एसाव के बारे में। इसहाक और इश्माएल के बारे में पौलुस ने यह बात बताया कि दोनों शारीरिक रूप से अब्राहम के बेटे थे, लेकिन आत्मिक उत्तराधिकारी कौन बना? इसहाक बना। इश्माएल को आत्मिक तौर पर किसी प्रकार का उत्तराधिकार अब्राहम से प्राप्त नहीं हुआ। अब इसी फर्क को दिखाने के लिए, आगे दिखाने के लिए और एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण इस्राएल के इतिहास में से जिसका इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं 10 से 13 में, वो है याकूब और
एसाव। जब रिबका जो एसाव की पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो परमेश्वर ने उसके गर्भ में जो जुड़वा बच्चे थे, लड़के थे, उनके भविष्य के बारे में क्या कहा? पद 12 में उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 25 के 23 को उद्धृत किया गया है। उत्पत्ति 25 के 23 में हम इस उद्धरण को पाते हैं। तब प्रभु ने उससे कहा, रिबका से कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये जो भविष्यवाणी है कि जो जेठा छोटे का दास होगा या बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, ये भविष्यवाणी कब की गई? ये इन 2 बेटों के, इन जुड़वा बेटों के पैदा होने से पहले इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने किया। जो बड़ा बेटा था, जेठा बेटा था, जिसे आम तौर पर या इस्राएल के समाज के चाल चलन के अनुसार पिता का आशीष प्राप्त होना था, वो एसाव था। परंतु परमेश्वर ने किसको चुना? परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना, परमेश्वर ने याकूब को चुना। जन्म से पहले एसाव को परमेश्वर ने न चुनकर याकूब को चुनने का कार्य किया। एसाव जेठा था, लेकिन परमेश्वर के चुनाव के अनुसार कौन बना इसहाक का आत्मिक उत्तराधिकारी या वायदों का, प्रतिज्ञाओं का उत्तराधिकारी कौन बना? याकूब बना, एसाव नहीं बना। यहाँ ये जो दूसरा उदाहरण है, ये पहले उदाहरण से और अधिक स्पष्ट है कि परमेश्वर का निर्णय मनुष्यों की योग्यता या कर्मों पर आधारित नहीं है। चलिए, इश्माएल और इसहाक के बारे में हम ये अंतर कह सकते हैं कि इश्माएल तो हाजिरा से पैदा हुआ था, जो दासिनी थी। केवल इसहाक जो है सारा से पैदा हुआ था, इसलिए इसहाक आत्मिक वंशज भी बना। शायद इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। लेकिन याकूब और एसाव के बारे में क्या कहें? दोनों के पिता एक ही थे, इसहाक। दोनों की माता भी एक ही थी, रिबका। दोनों एक ही परिवार से थे, परंतु फिर भी हम क्या पढ़ते हैं? जैसे 13वें आयत में लिखा है, जो मलाकी से लिया गया उद्धरण है, क्या लिखा है? मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से अप्रिय जाना। कब? एसाव और याकूब के जन्म से पहले। इससे पहले कि वो कोई कर्म करे, इससे पहले कि वो कुछ अच्छा करे या कुछ बुरा करे, या अपनी योग्यता को दर्शाए या अपनी अयोग्यता को दर्शाए, उन सबसे पहले परमेश्वर ने किसको चुन लिया? याकूब को चुन लिया। ये जो 13वां पद है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, ये मलाकी 1:2 में से लिया गया है। ये पढ़ने पर बहुत अजीब सा लगेगा, सुनने में या समझने में बहुत कठोर सा वचन लगेगा। इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी में उद्धरण है, जेकब हैव आई लव्ड बट ईसो हैव आई हेटेड। मैंने घृणा किया है, इस प्रकार से लिखा है। तो इसे पढ़ने पर बहुत अजीब लगेगा। एक लड़का जन्मा नहीं है, एक व्यक्ति जन्मा नहीं है, उससे पहले प्रभु किसी को अप्रिय कैसे जान सकते हैं? लेकिन यहाँ अप्रिय जो शब्द है, उसका वास्ता घृणा या उस प्रकार की भावना से नहीं है। अप्रिय शब्द का इस्तेमाल यहाँ, या ये जो पूरा पद है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, ये इब्रानियों की भाषा शैली में इस्तेमाल होने वाला एक मुहावरा है, जिसके द्वारा प्राथमिकता को दर्शाया जाता है। यहाँ प्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं एसाव से घृणा करता हूँ, प्रभु ये कह रहे मैंने याकूब को प्राथमिकता दी है। एसाव के जगह मैंने किसको प्राथमिकता दी है? याकूब को प्राथमिकता दी है। इस समझ को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के कुछ निर्देश सहायक हैं। उदाहरण के लिए लूका के सुसमाचार 14:26 में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यत्व के बारे में जब निर्देश दिया, कौन सा सिद्धांत हमारे सामने रखा?
लूका 14:26, वहाँ प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु ने भी उसी शब्द का इस्तेमाल किया। जब तक तुम अपने माता पिता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों अपने प्राण से भी घृणा नहीं करोगे, तो मेरे चेले नहीं बन सकते। तो क्या यहाँ प्रभु माता पिता भाई बहनों से घृणा करने के लिए कह रहे हैं? नहीं। इसी के अगर समानांतर भाग को मत्ती के सुसमाचार 10:37 में पढ़ेंगे, वहां उसका जो अर्थ है उसको हम सीख सकते हैं। मत्ती 10:37, वहां जब मत्ती उसी आयत को उसी सीख को बताते हैं, देखिए वो क्या लिखते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो अप्रिय जानने से क्या मतलब है? अप्रिय जानने से मतलब है, घृणा करने से मतलब है, सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान दीजिए, उसके बाद अपने परिवार को स्थान दीजिए। ये है उसका मतलब। तो जब प्रभु कहते हैं मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना, मतलब सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर ने किसको दिया? प्राथमिकता किसको दी? याकूब को परमेश्वर ने प्राथमिकता दी, एसाव को परमेश्वर ने प्राथमिकता नहीं दी। मतलब परमेश्वर ने याकूब को एसाव के स्थान पर प्राथमिकता दी और उसे इसहाक के आत्मिक वंशज के रूप में, आत्मिक उत्तराधिकारी के रूप में ठहराया। तो इन दोनों उदाहरणों के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? इश्माएल और इसहाक के विषय में उदाहरण, एसाव और याकूब के विषय में उदाहरण, इन दो उदाहरणों को देखने के बाद हम क्या कहें? क्या परमेश्वर का वचन अप्रभावी सिद्ध हुआ? क्या परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की योजनाएं इस्राएल के संबंध में फेल हो गई? नहीं। जब आप चुने हुए वंश को देखते हैं, जब आप इसहाक को देखते हैं, जब आप याकूब को देखते हैं, चुनाव के अनुसार परमेश्वर के किरदारों को देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं? परमेश्वर का वचन पराजित नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन अप्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। याकूब और इसहाक में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, इस्राएल में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। हमें मालूम है पहली सदी के कलीसिया को देखेंगे तो कलीसिया पूर्णतः किन लोगों से बनी हुई थी? यहूदियों से बनी हुई। 10वें अध्याय में जाकर हम पहले गैर यहूदी या फिर अन्य जाति मतलब कुरनेलियुस के उद्धार के बारे में पढ़ते हैं। कलीसिया के इतिहास के कुछ वर्षों तक हम देखते हैं कलीसिया पूर्णतः किनसे बनी हुई थी? यहूदियों से बनी हुई। तो सभी यहूदियों ने परमेश्वर को नकारा नहीं। जो चुनाव के अनुसार, आत्मिक उत्तराधिकार के अनुसार सच्चे यहूदी हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या हुआ? पूरा हुआ। अब हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा होता है। सवाल यह है कि ये सच्चा जो इस्राएल है और ये जो बचा हुआ शेष इस्राएल है, इसके बीच के अंतर को हम कैसे कहें या किस आधार पर इस अंतर को प्रस्तुत करें? इश्माएल और इसहाक के बीच के अंतर का क्या है कारण? याकूब और एसाव के बीच के अंतर का क्या है कारण? विश्वास करने वाले और अविश्वास करने वाले इस्राएलियों के बीच के अंतर का क्या है कारण? क्या जवाब देंगे हम? 11वें आयत में पौलुस उत्तर हमें देते हैं। क्या है कारण? 11वें आयत का तीसरा भाग, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा
जो उसके चुन लेने के अनुसार है बनी रहे। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है बनी रहे। ये है कारण। दो प्रकार के इस्राएल को हम देखते हैं, इश्माएल और इसहाक में अंतर देखते हैं, याकूब और एसाव में अंतर देखते हैं। कारण है परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है बनी रहे। परमेश्वर का चुनाव। क्यों इस्राएलियों में से केवल कुछ लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, कुछ ने परमेश्वर को क्रूसित करने का कार्य किया? क्यों? उत्तर क्या है? परमेश्वर के मनसा के अनुसार किया गया परमेश्वर का चुनाव, इलेक्शन ऑफ गॉड। क्यों इश्माएल अब्राहम का भौतिक संतान होने के बावजूद आत्मिक उत्तराधिकारी नहीं बना, केवल इसहाक बना? उत्तर है परमेश्वर के मनसा के अनुसार किया गया परमेश्वर का चुनाव। क्यों एसाव को परमेश्वर ने जेठा पुत्र होने के बावजूद उत्तराधिकारी के रूप में नहीं रखा, आत्मिक उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया? उत्तर है परमेश्वर के मनसा के अनुसार किया गया परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर का चुनाव है इस अंतर के पीछे का कारण। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? अगर परमेश्वर के चुनाव के अंतर्गत परमेश्वर अपनी योजना को पूरी कर रहे हैं, वचन को पूरा कर रहे हैं, उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, हम क्या कहें? परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के निर्णयों पर आश्रित नहीं है। परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की योजनाएं किसी के बंधक नहीं है, मनुष्यों के इच्छा या निर्णय पर आधारित नहीं है, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य उसके स्वयं के चुनाव के द्वारा निश्चित रूप से पूरे किए जाते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य परमेश्वर के द्वारा किए गए चुनाव के द्वारा क्या किए जाते हैं? कार्यान्वित किए जाते हैं, पूरा किए जाते हैं। परमेश्वर अपने उद्देश्यों के पूर्तिकरण के लिए मनुष्यों के निर्णयों पर आधारित नहीं है। जब तक मनुष्य निर्णय न ले परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। याद कीजिए परमेश्वर ने क्या कहा विजयी प्रवेश में? अगर ये चुप रहेंगे कौन बोल उठेंगे? पत्थर बोल उठेंगे। मेरे उद्देश्य, मेरा वचन, मेरी योजनाएं मनुष्यों पर आधारित नहीं है। मैं मनुष्यों के भरोसे कार्य नहीं कर रहा। परमेश्वर मेरे ऊपर, आपके ऊपर आश्रित नहीं है। वह पूर्णतः स्वतंत्र है अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए। हम अपने कठोर मन के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को विफल नहीं बना सकते, परमेश्वर के वचन को विफल या अप्रभावी नहीं बना सकते। वह स्वतंत्र रूप से चुनाव करता है कि उसे क्या करना है, और वह स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद को पूरा करता है, और कोई भी उसकी इच्छा को विफल करने में सक्षम नहीं है। परमेश्वर अपने चुनाव के मामले में स्वतंत्र है, और उस स्वतंत्र चुनाव के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार परमेश्वर अपनी इच्छा को भी पूरी करता है। तो क्या है अंतर सच्चे इस्राएल और शेष इस्राएल के बीच? परमेश्वर का चुनाव। और यही अंतर है। अगर आप इस निष्कर्ष को और व्यापक रूप से लागू करें, क्या है अंतर मेरे और आपके और इस संसार के लोगों के बीच? क्यों केवल चुने हुए लोग इतने यहाँ, क्यों केवल विश्वास करने वाले लोग गिनती में इतने कम हैं और अविश्वासी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में घूम रहे हैं बाहर? अंतर क्या है? परमेश्वर का चुनाव। यह है अंतर। परमेश्वर ने जैसे इसहाक को चुना, परमेश्वर ने जैसे एसाव को चुना, याकूब को चुना, वैसे परमेश्वर ने किसको चुना है? मुझको चुना है, आपको चुना है। इसलिए मैं और आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ और एक बात जोड़ने की जरूरत, जैसे पौलुस ने 6 आयत में कहा, वे सब इस्राएली नहीं जो इस्राएल के वंश हैं।
वे सब इस्राएली नहीं जो इस्राएल के वंश है। उसी प्रकार से यहाँ कहना होगा वे सब प्रभु के नहीं जो कलीसिया के सदस्य हैं। वे सब जो कलीसिया के सदस्य हैं वो सब प्रभु के हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी जांच, अपनी पड़ताल स्वयं करनी होगी। मैं सचमुच प्रभु का चुना हुआ हूं या नहीं हूं? मैं सचमुच विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं या नहीं हूं? या मैं धोखे में आके यहाँ कलीसिया के सदस्य के रूप में बैठा हूं और अपना जीवन जी रहा हूं? जो बात इस्राएल के बारे में प्रभु यहाँ कह रहे हैं, हमारे ऊपर भी वो लागू होता है। हर एक जो अपने आप को मसीही नाम से पहचान बताता है वो सचमुच मसीही नहीं। जैसे हर एक जो इस्राएली के नाम से जाना जाता था वो इस्राएली सचमुच नहीं। हाँ, हम समाज के दृष्टि में मसीही हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में है कि नहीं, ये हमें सुनिश्चित करना है। जब तक वो सुनिश्चित नहीं करेंगे, केवल समाज के दृष्टि में मसीही कहलाने से हम कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं, दुख और निराशा को ही हासिल करेंगे। यहाँ हमें एक बात को जोड़ने की जरूरत है। हमने कहा जो विश्वास करने वाले इस्राएल और अविश्वासी इस्राएल, या किसी भी विश्वास करने वाले व्यक्ति और अविश्वासी के बीच का जो मूल फर्क है वो है परमेश्वर का चुनाव। लेकिन इस कथन को जब हम कह रहे हैं, ये कथन हम किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं? इस कथन को हम ईश्वरीय दृष्टिकोण से कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव किसका कार्य है? परमेश्वर का कार्य है। इसलिए जब हम कहते हैं परमेश्वर के चुनाव के अनुसार ये फर्क उत्पन्न होता है, इश्माएल और इसहाक के बीच का फर्क, याकूब और ईसाव के बीच का फर्क, हमारे और अविश्वासियों के बीच का फर्क, ये परमेश्वर के चुनाव के ऊपर आधारित है। ये ईश्वरीय दृष्टिकोण से कही गई कथन है। लेकिन इसके साथ साथ हमें मानवीय दृष्टिकोण को भी जोड़ना होगा। क्या है मानवीय दृष्टिकोण? याकूब क्यों आत्मिक वंशज बना? क्योंकि उसने विश्वास किया। इसहाक क्यों आत्मिक वंशज बना? क्योंकि उसने विश्वास किया। तो इस अध्याय में जिस सच्चाई को पौलुस सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के चुनाव के अनुसार सब कुछ होता है, इससे पहले कही गई बातों को व्यर्थ नहीं ठहराते। इससे पहले पौलुस ने क्या सिखाया? पहले 8 अध्यायों में पौलुस ने क्या सिखाया? कि हम विश्वास ही के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। विश्वास ही के द्वारा बिना कर्मों के परमेश्वर के सामने हम स्वीकार योग्य बनते हैं। इस बात को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करके पहले 8 अध्यायों में पौलुस ने अंडरलाइन किया, रेखांकित किया। उसके बाद पौलुस कह रहे हैं कि क्या है अंतर का कारण? परमेश्वर का चुनाव। तो जब परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम उद्धार को देखते हैं, उसका आधार क्या है? परमेश्वर का चुनाव। लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण से जब उद्धार को देखते हैं, उसका कारण क्या है? विश्वास। मुझे और आपको किस दृष्टिकोण में कार्यों को देखने की जरूरत है? मनुष्यों के दृष्टिकोण में। मुझे क्या करना है? आपको क्या करना है? विश्वास करना है। इसलिए दूसरा पत्रस पहले अध्याय के 10वें आयत में हम पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां पद, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। तो मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास में बने रहकर, परमेश्वर के वचन पर चलते हुए, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दर्शाते हुए अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को क्या करते जाना है? सिद्ध करते जाना है, प्रूव करते जाना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जब हम इस संसार से अलगाव रखते हैं, पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु पर आश्रित होकर हर दिन जीवन जीते हैं, हम क्या दर्शा रहे हैं? हम अपने चुने हुए के
चुने हुए जाने के सत्य को, अपने बुलाए जाने के ईश्वरीय सत्य को क्या कर रहे हैं? अनुमोदित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। हमारा जीवन बताता है कि हम सचमुच चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं या नहीं हैं। तो आइए हम अपने आप को परखें। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि परमेश्वर सब कुछ चुन लेते हैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का चुनाव और मनुष्य को विश्वास करने की जिम्मेदारी दोनों संग दिए गए हैं, एक ईश्वरीय दृष्टिकोण से, एक मानवीय दृष्टिकोण से। प्रभु अपना कार्य कर रहे हैं, हमें अपना कार्य करना है। इसलिए सुसमाचार में हम क्या कहते हैं लोगों को? जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि प्रभु ने आपको अगर चुना है तो आप विश्वास कर लोगे। नहीं नहीं, वो नहीं है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? विश्वास करो और नया जन्म पाओ। किसकी जिम्मेदारी विश्वास करने की? व्यक्ति की जिम्मेदारी। लेकिन जब हम विश्वास कर लेते हैं तब क्या पता लगता है? ये विश्वास कहां से आया है? प्रभु से आया। मैंने नहीं प्रभु को चुना, प्रभु ने मुझे चुना। लेकिन जब फैसला लिया, किसने फैसला लिया? मैंने ही फैसला लिया। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं था। तो इन दो उदाहरणों से पौलुस क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? जो फर्क हमें देखने को मिलता है, विश्वास कुछ करते हैं, अविश्वास में अनेक बने रहते हैं, दोनों के बीच के फर्क का जो कारण है वो है परमेश्वर का चुनाव ईश्वरीय दृष्टिकोण से और मनुष्य की जिम्मेदारी मानवीय दृष्टिकोण से। संक्षिप्त रूप से मैं इन उदाहरणों में से चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में कुछ विशेषताओं को आपके सामने संक्षिप्त रूप से रखकर समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर के चुनाव के बारे में अब तक हमने बात की। इन दो उदाहरणों में इस चुनाव के बारे में कुछ विशेषताओं को हम सीख सकते हैं। पहली जो खासियत परमेश्वर के चुनाव के बारे में इन उदाहरणों के अंतर्गत हम सीखते हैं वो है परमेश्वर का चुनाव एक शेष भाग के विषय में होता है। परमेश्वर का चुनाव का लेना देना किसके साथ है? एक शेष भाग के साथ, एक बचे हुए भाग के साथ, एक थोड़े हिस्से के साथ। जो चुनाव शब्द है उसका अगर आप यूनानी भाषा में जो शब्द है उसका अर्थ देखेंगे वो है एक समूह में से कुछ को उठा लेना। समूह में से कुछ को उठा लेना मतलब चुने हुओं को आप किस तादाद में पाओगे? थोड़े तादाद में पाओगे। रोमियो मत्ती का सुसमाचार 22:14 प्रभु ने कहा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुनाव का वास्ता थोड़े लोगों के साथ, मतलब एक बहुत व्यापक पापियों के एक महासागर में से परमेश्वर ने अपने लिए कुछ लोगों को चुना। चुनाव का वास्ता अवशेष के साथ है, रेमिनेंट के साथ। यही बात रोमियो 11:5 में आगे पौलुस लिखेंगे। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं, कुछ लोग चुने हुए हैं, थोड़े लोग बुलाए गए हैं। इस बात को बाइबल में रेखांकित किया गया। तो हम लोग कौन हैं? कुछ लोगों में से हैं। इसलिए अपने विशेषाधिकार को कभी भी मत भूलिएगा। प्रभु ने कितना बड़ा अनुग्रह हम पर दर्शाया, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात चुनाव के बारे में। चुनाव का जो कार्य है परमेश्वर अपने सर्व सामर्थ्य के द्वारा पूरा करते हैं। परमेश्वर चुनाव का कार्य किसके द्वारा पूरा करते हैं? अपने सर्व सामर्थ्य के द्वारा पूरा करते हैं। इसहाक के बारे में सोचिए। इसहाक था प्रतिज्ञा की संतान, लेकिन प्रतिज्ञा की गई संतान इस संसार में कैसे आया? मनुष्य के इच्छा से, मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं। अब्राहम और सारा बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं थे जब इसहाक जो प्रतिज्ञा की संतान था वो इस संसार में आया। मतलब परमेश्वर का चुनाव किसके सामर्थ्य पर आधारित है? परमेश्वर के सामर्थ्य पर आधारित है। इसहाक का जन्म
परमेश्वर के सामर्थ्य के मुताबिक हुआ। इसीलिए 9वें आयत में हम पढ़ते हैं 9:9, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। सारा का पुत्र कब हुआ? जब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को दर्शाया। तो मैं और आप चुने गए लोग हैं। क्यों? किसने अपना सामर्थ्य दिखाया? परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया। तीसरी बात चुनाव के बारे में जो हम इन उदाहरणों में से सीखते हैं वो है चुनाव का समय कब का था, कब चुना प्रभु ने हमें। यहाँ याकूब और एसाव के विषय में क्या हम पढ़ते हैं? कब परमेश्वर ने याकूब और एसाव में से चुनाव किया? 11 में लिखा है पहले भाग में, अभी तक न तो बालक जन्मे थे जन्म से पहले। अब सवाल है, जन्म से कितने पहले? इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 4 आयत में हम उस कितने पहले का उत्तर पाते हैं। इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो परमेश्वर का चुनाव कब हुआ? हमारे अस्तित्व में आने से पहले, इसहाक के अस्तित्व में आने से पहले, याकूब के अस्तित्व में आने से पहले, हमारे अस्तित्व में आने से पहले, इस सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले प्रभु ने अपना चुनाव किया। चौथी बात चुनाव के बारे में जो हम यहाँ सीखते हैं वो है परमेश्वर का चुनाव मनुष्य पर आधारित नहीं है। परमेश्वर का चुनाव मनुष्य पर आधारित नहीं है। मतलब 11 अध्याय 11 आयत के दूसरे भाग में, और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया? याकूब और एसाव ने कुछ भला या बुरा नहीं किया, तो उससे पहले प्रभु ने क्या कर लिया? चुनाव कर लिया। मतलब मनुष्य के कर्मों की कोई गुंजाइश परमेश्वर के चुनाव में नहीं है। परमेश्वर के चुनाव का वास्ता मनुष्यों के कर्मों के साथ नहीं है। याकूब और एसाव क्या बनेंगे यह देखकर परमेश्वर ने नहीं चुना। उनके किसी भी कर्मों के होने से पहले परमेश्वर ने अपना चुनाव अपनी मनसा के मुताबिक कर लिया। पांचवी बात परमेश्वर के चुनाव के विषय में हम यहाँ पर जो सीखते हैं वो है परमेश्वर का चुनाव उसके अनुग्रह पर आधारित है। परमेश्वर का चुनाव उसके अनुग्रह पर आधारित है। एक प्रचारक जब प्रचार कर रहा था इस भाग के ऊपर, एक व्यक्ति ने आपत्ति उठाई। जैसे यहाँ लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को प्रिय जाना। इस कथन को पढ़कर किसी ने आपत्ति उठाई, परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं? एसाव को परमेश्वर अप्रिय कैसे जान सकते हैं? तब जो प्रचारक है उसने कहा, मुझे तो आपत्ति और किसी बात को लेकर है। इस बात को लेकर परमेश्वर याकूब से प्रेम कैसे कर सकते हैं? कैसा व्यक्ति था याकूब? छल करने वाला, झूठ बोलने वाला, दगा देने वाला, स्वार्थी इंसान जो कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए, वैसा एक इंसान था याकूब। और परमेश्वर ने क्या किया? इसी याकूब को वो कैसा है जानने के बावजूद, धोखेबाज है ये इंसान, जानने के बावजूद परमेश्वर ने क्या किया? उसे चुन लिया। इसे आप क्या कहेंगे? किस आधार पर चुना? अनुग्रह, केवल और केवल अनुग्रह। हम में से क्या थे, कैसे थे हम लोग परमेश्वर को जानने से पहले? 1 कुरिन्थियों 6 के 9 से 11 में पौलुस लिखते हैं, 1 कुरिन्थियों 6 का 9 से 11, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और फिर आगे पौलुस जोड़ते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। तुम लोग ऐसे ही थे, तुम्हारे पुराने जीवन में तुम यही सब बुराई के काम को करते थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी। तो हम क्यों चुने गए हैं? इसके बावजूद, हमारे बुराई के बावजूद, पाप में होने के बावजूद, गए गुजरे होने के बावजूद। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है वो कारण जिसके चलते हम चुने गए। आखिरी बात चुनाव के विषय में जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो है परमेश्वर
के चुनाव के बिना उद्धार संभव नहीं। परमेश्वर के चुनाव के बिना उद्धार संभव नहीं। क्यों चुनाव जरूरी है, अत्यंत जरूरी है? याकूब के बारे में सोचिए, अगर परमेश्वर ने याकूब को नहीं चुना होता, उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया होता, उसे बदलने का कार्य नहीं किया होता, तो याकूब बदलता? कितने कठिनाइयों से प्रभु से लेकर गए, फिर जाकर अंत में वो बदला। इतना कठोर था याकूब का हृदय, अगर आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे। कितने समझाने के बावजूद आखिर में जाकर वो समझा, परमेश्वर से कुश्ती लड़ने के बाद वो समझा। जब तक परमेश्वर का चुनाव नहीं होगा, तब तक उद्धार संभव नहीं। हम में से कोई भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता था अगर परमेश्वर ने हमें नहीं चुना हुआ होता। इसीलिए इफिसियों 2:1 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे, हम स्वयं जी नहीं सकते थे। परमेश्वर ने चुनाव करके हमें मृतकों में से, आत्मिक मृत्यु की अवस्था में से जिलाया और नया जन्म। तो चुनाव एक उद्धार के संबंध में अति महत्वपूर्ण परमेश्वर का कार्य है, जिसके बिना हमारा उद्धार संभव नहीं। तो हम क्या सीख रहे थे? परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। हाँ, कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे समझ के साथ समस्या है। परमेश्वर का वचन हमेशा पूरा होता है, हुआ है। इस्राएल के संबंध में भी पूरा हुआ है, लेकिन इस्राएल में किसके संदर्भ में पूरा हुआ? चुने हुए वंश के, आत्मिक वंश के संदर्भ में पूरा हुआ। तो आइए, परमेश्वर ने हमें चुना है, इस बात को याद रखें। उद्धार पूर्णतः परमेश्वर की ओर से है, इस बात को याद रखें। लेकिन इस बात को शायद ग्रहण करना उतना कठिन नहीं है। हमें लगेगा परमेश्वर अन्यायी है, केवल कुछ लोगों को चुना, बाकियों को छोड़ दिया, वो कैसे उद्धार पाएंगे? उत्तर 14वें आयत से आगे पौलुस देते हैं। क्या परमेश्वर में अधार्मिकता है? बिल्कुल नहीं। आगे पौलुस उसका उत्तर हमें देंगे। प्रभु के इच्छानुसार आगे हम उसे सीखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।